हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग केवीएस बैच का टारगेट बैच पढ़ रहे हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में हम लोगों ने आपके लिए ये स्पेशल बैच चालू किया ताकि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से क्रैक पाए। राइट। तो उसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने चालू किया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग आए नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम का हम लोग का अभी तक 3 क्लास हो चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लीज़ के भी एस टारगेट बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लीज़ वहाँ पर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। अगर आप लोग जीरो से बहुत ही अच्छे लेवल पर जाने चाहते हैं, हायर लेवल पे, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग समय से पहले हम लोगों ने अपना बैच स्टार्ट किया है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया फिर बैच किया स्टार्ट और फट 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 करके ख़त्म कर दिया सिलेबस। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने समय से पहले बैच चालू किया ताकि आपका डेप्थ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो सके। राइट। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हम लोग एक भी रुपया कुछ भी मतलब चार्ज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे अच्छा जो हम लोग का कंटेंट है वो सबसे अच्छा है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। राइट। आप खुद से पढ़ के भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आज। हम लोग नंबर सिस्टम पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कुछ हम लोग का बच जा रहा है नंबर सिस्टम में, वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा। जैसे कि हम लोग का हो जाएगा एक्सेस 3 कोड, उसके बाद है ग्रे कोड, एरर डिडक्शन और करेक्शन कोड, हैमिंग कोड। ये सब जो होता है वो हमारा किस में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चालू होगा, जो कि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। ऑलराइट। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं सबसे पहले। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में हूबहू क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सॉरी। तो हम लोग का क्या है क्वेश्चन, कि हम लोग का पहला ही क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टल सब्सट्रैक्शन। अब ऑक्टल सब्सट्रैक्शन क्या है? सब्सट्रैक्शन मतलब तो समझ रहे हो, घटाव करना है। ठीक है। ऑक्टल सब्सट्रैक्शन करना है इतना फ्रॉम इतना। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 417 में से 230 को घटाना है, पर क्या करना है, ऑक्टल सब्सट्रैक्शन करना है। इंपॉर्टेंट ऑक्टल सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट करके लिख लो नोट। यहाँ पे हम लोग बोरो करते हैं, क्या, यहाँ पे बोरो करते हैं 8। क्या करते हैं, बोरो 8। डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, बोरो 10, जो कि आपने बचपन से किया है। बाइनरी में हम लोग बोरो क्या करते हैं, जो इसका बेस है 2। और इसी तरह अगर कोई भी नंबर सिस्टम मेरे पास आ जाए, अगर बेस 5 का नंबर सिस्टम आ जाए सब्सट्रैक्शन करने, तो हम लोग बोरो क्या करेंगे, 5। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान है, 7 में से 2 गया 5, पर यहां पर 1 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो कैसे होगा? तो समझो, अगर हम लोग में 4 से 1 पहचान लेते हैं, बोरो करते हैं 1, तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ 1 का मतलब 8 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अब मेरे पास 8 है और 1 है, तो कितना, 9। 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे क्या बचा, 4 नहीं बचा, 3। 3 में से 2 गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 165। समझे? फिर से देखिए, 417 है, 232 है, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 नहीं घट रहा है, यहाँ से 1 पहचान लिए तो 1 नहीं, इसका मतलब 8 हुआ, 8 1 9। 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, समझ में आओ, आगे चले। ठीक है। अब क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ साइंड। ध्यान दो, साइंड बाइनरी नंबर। साइंड बाइनरी नंबर ये क्या है, साइंड बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल बोलता है। देखो 100010। ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला बिट लेफ्ट साइड में जो होता है वो मेरा क्या होता है, साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 का मतलब होता है निगेटिव और 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। फिर से आपको बता रहा हूँ। तो देखो 1 तो मेरा साइन बिट में बच गया, इतना सारा को आप डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इंटू 2 पर पावर कितना 1 मतलब 2। तो साइन बिट में मेरा 1 है तो मतलब निगेटिव नंबर है, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 2। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर -2। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर, डी -2। ठीक है, आगे चले। अब देखो वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, आप लोग अच्छे से करके लेके जाओगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा आसान सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 120 एंड A2। देखो ये तो गलत है, यहाँ पे होगा हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 0 to 9 एंड फिर क्या होता है A2F। क्या होता है A2F। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे गलत। ये क्या होगा 0 से 9 और A2F। A मतलब 10 और F मतलब 15, आपको मैंने बताया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलो। द मेन एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स इज द केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डैश। क्या बोलता है कि मेन एडवांटेज क्या है हेक्साडेसिमल का इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखो अगर मेरा कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में है उसको बाइनरी में हम लोग इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं 4 का ग्रुप बना के। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगा। तो क्या बोलता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस 8 डिजिट एज अ निबल। याद रखो क्या होता है, ये भी 4 के ग्रुप में 4 बीट यूज करके अपना क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल समझ लो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, मेरा जो भी डेसिमल नंबर होता है, क्या होता है भैया, जो भी डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग 4 बीट, 1 2 3 4, 4 बीट्स यूज करके बनाते हैं। और 4 बीट का क्या मतलब होता है, वन नीबल मतलब आधा बाइट। और बाइट का क्या मतलब होता है 8 बीट्स। समझे कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, क्या बोलता है ASCII आस्की कोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंसियर नहीं है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं बताते, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी तैयारी को लेकर सिंसियर नहीं हो। अगर ऐसा ही चला तो आपका एग्जामिनेशन नहीं क्रैक होगा, नहीं क्लियर होगा। आप ये बात ध्यान में रख लो। ऑलराइट, चलिए। तो आस्की कोड इज 7 बिट कोड 4। तो देखो आस्की में दो इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया आस्की कितने बिट यूज करता है तो आप बताओगे 7 बिट। ठीक है, ये बोलता है कि किसके लिए यूज करता है, तो ये हमारा आस्की कोड में लेटर्स, नंबर्स, अदर सिंबल्स जो कि स्पेशल सिंबल्स है, @ हैश, सारा चीज होता है। तो ये क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, 5वां नंबर देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बाइट्स, बाइट्स क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स। एक मिनट आप रुकिए, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बाइट्स, अच्छा, आर देयर इन दिस नंबर। बोला इस नंबर में कितना बाइनरी, कितना बाइट्स है। तो बाइट्स मतलब क्या समझते हो आप लोग, कि बाइट्स मतलब होता है मेरा 8 बीट। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बीट है। तो क्या मतलब 2 बाइट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी 2। ठीक है, समझ में आएगा। आगे चलते हैं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर इतना। अच्छा, ये मेरा क्या है, ऑक्टल नंबर है। इसका बोल रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक को बाइनरी इक्विवेलेंट में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
देखो 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 101, 1 को कैसे लिख सकते हो, 3 3 का यूज करना है ना हम लोग को, 3 बिट। उसके बाद डेसिमल 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 और क्या है, 5 और क्या है 4। तो 5 को हम लोग लिखते हैं 1 0 2 2 4 1 5, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 1 1 0, यहाँ पे 3 ऐसे यहाँ पर, ठीक है। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 1 गुना 2 पर 2 प्लस 1 गुना 2 पर 1, तो ये हो गया मेरा 5। और हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। अगर यहाँ पर 1 0 0 यहाँ पर है, तो ये मेरा 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 मतलब 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। आगे चल 7, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, क्या बोलता है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो क्या करो, पीछे की तरफ से राइट हैंड साइड से आप 3 3 का ग्रुप बनाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पर पावर 1 मतलब 2। इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पर पावर 2 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0। तो 2 दूनी 4, 2 6 1 7। तो मेरा क्या हो गया 72, मेरा क्या हो गया ऑक्टल में, जो कि बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 नंबर फटाक फटाक से करेंगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज, ये देखो ये मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल है, 7 BD क्या है मेरा, हेक्साडेसिमल है। इसका क्या बोलता है, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आप हर एक डिजिट को लो और उसका बाइनरी निकालो इन द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, इन द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। अब देखो 7 का क्या हो जाएगा, 4 बिट यूज करना है। तो 7 का देखो 1 4 2 6 1 7 यहाँ हो गया। उसके बाद आप क्या करो, बी, बी मतलब ए मतलब 10, बी मतलब 11। 11 को 4, 11 को क्या लिखना है 4 बिट में। तो देखो 11 4 8 8 10 1 11 1 0 1 1। तो यहाँ पे देखो 1 0 1 1 ये हो गया। अब देखो, अब डी को, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13। 13 कैसे हो जाएगा, ये मेरा 11 हो गया, इसमें और 2 जोड़ना है। तो 1 1 0 4 8 4 12 1 13। तो ये मेरा हो जाएगा 13। तो यही क्या हो गया मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। ऑलराइट, होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलें। देखो 9 नंबर, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर। ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना इस नंबर का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीछे से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे बनाए 3 का ग्रुप, इसका इक्विवेलेंट 1 गुना 2 पर पावर 1 और जोड़ 1 गुना 2 पर पावर 0 मतलब 5। और क्या है यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 का ग्रुप बनाया आपने, आपने 2 हो गया। और इधर क्या हो गया 1 2 1 3 मतलब 32.15। इसका हो गया क्या, ऑक्टल इक्विवेलेंट दिस ऑफ दिस बाइनरी नंबर। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस वन। ये क्या है मेरा एक बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बोलता है। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ। आप क्या लिखोगे, डेसिमल के बाद ही नंबर है, पहले नहीं है। तो मैंने आपको कल ही बताया था। आप क्या लिखोगे, 0 × 2 पर पावर -1 प्लस 1 × 2 पर पावर -2 प्लस 1 × 2 पर पावर-3। देखिए हम लोग इधर से चालू कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 1 × 2 पर पावर-4। ये तो हो गया मेरा 0। ये हो गया 1/4। ये हो गया 1/8। ये हो गया 1/16, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर आप एलसीएम ले लेते हो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एलसीएम हो जाएगा, राइट, ठीक है। 4 2 1, तो क्या हो गया 4 2 6 1 7, 7/16। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, चलिए यहाँ पे करते हैं, नहीं खाया 0, 16 चौकी 64, 6, फिर कितना आया 0, 16 तिया 48। तो देखो, तो माइनस में तो आएगा नहीं, डी तो मेरा आंसर होगा नहीं, और ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा अप्रॉक्स। अगर यहाँ तक आप निकाल रहे हो तो आप आंसर इजीली कर दोगे मार्क। क्या हो जाएगा मेरा आंसर बी, 0.4375, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चले चलें, ठीक है। आप इसको एक बार खुद से बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
रेंज ऑफ नंबर्स विच कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। तो देखो 8 बिट रजिस्टर में कितने नंबर रेंज का हो सकता है, तो आप क्या करो 2⁸ करो, तो ये मेरा कितना हो जाता है 5 बार में हो गया 5 बार में कितना हो जाता है 32, 6 बार में 64, 7 बार में कितना हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा कितना -128 से 127, तो मतलब कितना हुआ 256 नंबर्स। कितना हुआ 256 नंबर्स स्टोर कर सकता है, जिसको कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग -128 से +127 तक। तो देखते हैं क्या होता है। 127 नंबर तो यहाँ है, अगर हम लोग -128 तो जीरो पहुँचने तक हम लोग को 128 और जीरो 129 नंबर यूज करना पड़ेगा, मतलब 256 नंबर यूज करना पड़ेगा। तो मतलब इसका आंसर करेक्ट क्या है ए। ठीक है, अब चलो 12 नंबर पे चलते हैं। द बाइनरी सिस्टम है द रेडिक्स ऑफ। तो बाइनरी सिस्टम में रेडिक्स क्या होता है मेरा 2 होता है। ऑक्टल में पूछ ले तो आप क्या बताओगे 8 होता है। हेक्सा में पूछ ले तो आप क्या बताओ 16 होता है। डेसिमल में पूछ ले तो आप क्या बताओगे 10 होता है। ऑलराइट, होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। क्या बोलता है हेक्साडेसिमल नंबर्स आर अ मिक्सचर ऑफ। तो क्या बोलता है हेक्साडेसिमल नंबर मिक्सचर है किस चीज का, लेटर और डेसिमल डिजिट का। चलिए 14 नंबर हाफ बाइट इज कॉल्ड निबल। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। देखो पोजिशनल नंबर सिस्टम हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्टल भी पोजिशनल है, बाइनरी भी हेक्साडेसिमल में। क्योंकि एक चलो बाइनरी का एग्जांपल लेते हो 10, तो आप इसके पोजीशन को कंसीडर करते हो फॉर फाइंडिंग इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट और एनीथिंग, राइट। तो आप क्या करते हो इन सब में पोजीशन का यूज करते हो, बट रोमन नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा एक मिनट, हमारा करेक्ट आंसर होगा रोमन नंबर सिस्टम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड इज मशीन लैंग्वेज। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में बताया था कि हमारा कंप्यूटर बस 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे। क्या बोलता है द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना। अच्छा, इतना का बोलता है कि हेक्साडेसिमल क्या होगा। ये मेरा क्या है बाइनरी में, क्योंकि 10 हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसका हेक्साडेसिमल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, हेक्साडेसिमल निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1 × 2⁻3, 1 × 2⁻2, 1 × 2⁻1, 0 × 2⁻0, ये तो खत्म। 2 2 4, 8, कितना हो गया 12 14। तो 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। तो मेरा आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, देखो बाइनरी नंबर में आप लोग बेस यूज करते हो 2, हम लोग का डिजिट्स यूज होता है 0 और 1। तो हम लोग का जो भी नंबर बनेगा बाइनरी में वो हमारा 0 और 1 ही यूज करेगा, और कोई भी दूसरा नहीं यूज करेगा। और हमारा रेडिक्स दैट इज बेस 2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये तो सही लिखा हुआ है, पर इसमें बेस 2 का कहीं जिक्र नहीं है। 101 इसमें बेस का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा क्या पूछ रहा है कि नॉट का, अच्छा नॉट का पूछ रहा है। देखो अगर नॉट का पूछ रहा है, नॉट अ बाइनरी नंबर, तो 111 ये भी सही, 101 ये भी सही, 000 ये भी सही। तो अगर ई यूज कर दे रहा है तो ये हेक्साडेसिमल है, ये बाइनरी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। हाँ इसमें देखो 1 2 4 ये तो गलत हो गया, 2 तो यूज नहीं होता, 4 भी यूज नहीं होता, ये एकदम महा सरासर गलत, महा गलत। अब देखो 110 ये तो सही है, पर इसमें 2 बेस नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ये देखो पावर 2 कर दिया, ये भी आंसर नहीं हुआ। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। अब देखो
20 नंबर चलते हैं। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इन अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या बोलता है किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट का कितना वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं ऑक्टल में 8 नंबर यूज होता है 0 से 7, तो मेरा मैक्सिमम कितना होगा 7, एक सिंगल डिजिट यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको ऑक्टल में इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर 8 2 बोलो ये ऑक्टल में है कि नहीं है, आपका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे 8 यूज कर लिया जा रहा है। ठीक है, ये होगा नो 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 नो, ऑक्टल में नहीं है। इसलिए ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बोलता है तो पीछे से हम लोग 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। जीरो का तो जीरो का मतलब नहीं है उधर साइड में। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 224। अब देखो 22, कन्वर्ट इतना टू हेक्साडेसिमल। देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, वो बहु क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, प्लीज आपको अच्छे से करेंगे इसको आप लोग, ठीक है प्लीज। अब चलिए किसका क्या बोलता है, ये मेरा ऑक्टल में इसका हेक्साडेसिमल बनाना है, तो कैसे करोगे। तो चलो ऑक्टल को पहले बाइनरी में लिख देते हैं, तो पहले 3 3 का ग्रुप बना के 1 1 को कैसे लिख सकते हैं 0 0 1, 0 को कैसे लिख सकते हो 0 0 0, और 4 को कैसे लिख सकते हो 1 0 0, 5 को कैसे लिख सकते हो 1 0 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको 4 का ग्रुप बनाएंगे यहां से। देखो ये तो 1 आ गया, ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, और ये देखो कितना आ जाएगा 3 शून्य है 8 2 और 1, 10 1 11, तो क्या हो जाएगा बी। तो हेक्साडेसिमल में क्या हो गया B01, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है सी। हो चलिए आज हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने क्या किया था, कन्वर्सन पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इनफ है अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो, ठीक है। आप इसको अच्छे से करेंगे, आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। पीडीएफ चाहते हो तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डाउट है तो वहां पर पूछो, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, बाय।